योगी जी की जो पुलिस है इस समय, जो योगी जी जो हैं वो तब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पे आए हैं। उनके द्वारा किया गया एक एक एक्शन अपराधियों के खिलाफ वो इतना टॉप क्लास है कि पूरे भारत में और विश्व में उसकी चर्चा है। उनके जैसा एक्शन करने वाला मुख्यमंत्री प्रदेश में पहली बार आया है। मैं कहूँ तो पूरे भारत में पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री है जो क्विक एक्शन लेता है और अपराधियों को मौका भी नहीं देता। हमने सीएए के बारे में देखा, जिस तरह से लोगों ने सड़क पे आगाजनी की और लूट की, उनकी रिकवरी की। ये पहला आदेश ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने आदेश दे दिया कि उनकी प्रॉपर्टी जब्त करो और उन्हीं से सरकारी संपत्ति नुकसान पहुँचाने वालों का रिकवरी करो। ठीक इस केस में भी, विनय दुबे वाले में भी, विकास दुबे में भी उन्होंने आदेश दिया है कि इसकी संपत्ति जब्त की जाए और वो प्रक्रिया चल रही है। ऐसा सख्त एक्शन लेने वाला मुख्यमंत्री, और मैं कहूं कि पुलिस के बड़े अधिकारी और पुलिस का एक आम सिपाही भी इस बात को कह रहा है कि इस समय जो नेता है ऊपर के, इस समय योगी आदित्यनाथ हो या भाजपा का कोई भी नेता हो, वो कहते हैं कि किसी का इंटरफेयर थानों में नहीं है, जो कि पहले अक्सर होता था। तो ये एक बड़ा उदाहरण है। और इस समय आप एक्शन देखिए कि पुलिस को सख्त आदेश, जैसा आपने कहा योगी जी का पहले दिन से था कि आपको अपने अपने ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं है जब तक विकास दुबे को पकड़ ना लिया जाए या उसको अंजाम तक ना पहुंचा दिया जाए। उसी का परिणाम आप देखिए कि दुर्दांत उसके राइट हैंड कहे जाने वाले 2 अपराधियों को मार गिराया गया है। पुलिस के जो शस्त्र लूट के भागा था वो उसकी बरामदगी हो गई है। और इतनी जल्दी ये सब होना ये बताता है कि पुलिस कितनी तत्परता से काम कर रही है। तो उत्तर प्रदेश की एसटीएफ पुलिस अपने आप में सक्षम है और तुरंत ही हमें वो खुशखबरी मिलेगी। ये केवल और केवल इसलिए हो रहा है कि ऊपर से अधिकारी टाइट हैं। घर गिराना किसी कानून में नहीं आता है, लेकिन अगर आप अधिकारी, आपके ऊपर से जो नेता है, उनकी इच्छा शक्ति अगर प्रबल है और उनके आदेश हैं, तो आप ये देखिए कि उन्होंने फिर उसमें भी जो जैसे हथियार निकले हैं तो नेस्ता नाबूद कर दिया है। कानून के खिलाफ जाकर तो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। कानून में ही है, क्योंकि उसके घर में हथियार मिले हैं। तो अब जब हथियार मिले हैं और दीवारों में चिने जाने की सूचना थी, इसके आधार पे वो तोड़ा गया। मेरा कहने का मतलब है कि ऊपर का जब मंत्री, आपके मुख्यमंत्री, एक प्रदेश का मुखिया जब टाइट हो और उसकी इच्छा शक्ति हो कि एक्शन लेना है, चाहे कोई भी हो, उन्होंने कहा है कि चाहे मेरी ही पार्टी का क्यों ना हो, तो फिर अधिकारी भी टाइट होते हैं। और उसका परिणाम ये आता है कि उत्तर प्रदेश में ये भी विकास दुबे भी असल में बचा क्यों है, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से गुपचुप तरीके से काम कर रहा था और थानेदार मिल गया। तो जब लिस्ट बनी जिले वाइज कि भाई अब अपराधियों की लिस्ट बनाई जाए मोस्ट वांटेड की, तो अभी एसटीएफ का जो आईजी हैं उनको भी हटाया गया है, क्योंकि वो भी शक के दायरे में थे कि कार्रवाई में ढिलाई कर रहे थे, जबकि एसटीएफ की ये जिम्मेदारी है। इतना मतलब योगी आदित्यनाथ इतना सख्त उनको होने के बावजूद भी इतना भ्रष्टाचार जड़ से था कि उसको लिस्ट में ही नहीं दिया गया। ये मैंने कहा ना, 20 साल पुराना अपराधी और इस तरह से इस स्तर पे मिल जाएंगे कि वहाँ एसएसपी भी नहीं सुनेगा। वहाँ जो आईजी है एसटीएफ के, उन्होंने उसको हल्के में लिया। और बहुत अंदर की बात बाहर तक नहीं जा रही है, क्योंकि सबसे निचली कड़ी सिपाही, उसके बाद एसओ, ये इनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन इनको कौन चेक करेगा? एसएसपी की जिम्मेदारी है ना। तो ये गठजोड़ पहले से चल रहा था, लेकिन अब ये पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी के आदेश पर दोबारा से रिव्यू किया जा रहा है और हर एसओ को ध्यान में दिया जा रहा है। और मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जितने भी ये थानेदार हैं, जितने भी एसएसपी हैं, थानेदार तक को तो हम कवर करते हैं, लेकिन उसके ऊपर के अधिकारियों पे ध्यान नहीं देते। पुलिस के अधिकारियों की भी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये कहाँ से संपत्ति अर्जित करते हैं, ये इसी तरह के अपराधियों से मिलकर कहीं गठजोड़ तो नहीं चल रहा है, इसकी भी जाँच हो। और नेताओं की भी जाँच हो, क्योंकि नेताओं की जाँच कौन करेगा? नेता खुद करेंगे। तो अगर वो नेता अपनी जांच के लिए तैयार नहीं होंगे संपत्ति की, तो वो अधिकारियों की जांच का अधिकार उनको किसने दिया? तो ना नेता अपनी जांच का आदेश देते हैं, ना वो अधिकारियों की जांच होती है। फिर इसलिए सब मिलजुल के कमाते रहते हैं और बस अपराधी पनपते रहते हैं। तो सुधार सबको लाना पड़ेगा, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अधिकारी हो। और पुलिसकर्मी बेचारा सड़क पे खड़ा सिपाही हमें दिखाई देता है, वो सबसे छोटी और कमज़ोर कड़ी है, उसकी कोई गलती नहीं है। क्योंकि ऊपर से अधिकारी अगर टाइट हो जाए, हम देखते हैं, हमने लॉकडाउन के टाइम पे देखा है कि ऊपर से अगर आदेश आया, अधिकारी सड़क पे हमें दिखे, एसएसपी, एसपी, डीएम सारे सड़कों पे थे, आज भी राउंड लेते हैं, तो नीचे सिपाही आपको सड़क पे दोपहर में भी तपती धूप में खड़ा दिखाई देता है।
सकता है। तो सिपाही की बेचारे की हिम्मत नहीं है कि वो आदेश की पालना ना करे। ये अधिकारियों की ढीला ढाली है। अधिकारियों की ढीला ढाली की वजह से इतना बड़ा अपराध हुआ है। कानपुर में भी अपराधी पनपे हैं, नेता और अपराधियों की ढील से। मैं आपके चैनल से ये कहना चाहता हूँ कि दोनों लोग सुधरें तो नीचे तक सब सुधर जाए। हम इस वक्त यूपी में खड़े हुए हैं और यूपी में अगर कहें तो अपराध, अगर योगी आदित्यनाथ से पहले की बात करें तो बहुत ही चरम सीमा पे था, क्योंकि समाजवादी पार्टी में देखा जाता था कि किस तरीके से गुंडा राज चलता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के आ जाने के बाद अगर सबसे पहले किसी पर कार्रवाई की गई है तो वो है गुंडों और मवालियों पर। लेकिन अब जिस तरीके से विकास दुबे जैसे बड़े बड़े गैंगस्टर सामने आ रहे हैं, इस पर भी सवाल उठता है, क्या योगी सरकार ने इनका सफाया कर दिया या आखिर कहाँ कमी रह गई जिसकी वजह से इतने बड़े गैंगस्टर सामने आ रहे हैं और 8 पुलिस वालों को शहीद होना पड़ रहा है और वो किस तरीके से अभी भी फरार है। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये बहुत ही एक दुखद घटना है उत्तर प्रदेश की। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश अपराध के मामले में जाना जाता था, आज वो स्थिति उलट है। जब से योगी सरकार आई है तब से इनके सख्त निर्देश हैं कि जीरो टॉलरेंस अपराधियों के बारे में रहना है और पुलिस रिफॉर्म को काफ़ी इन्होंने सख्त किया है। लेकिन बहुत पुरानी बीमारी है और पुरानी बीमारी को ठीक होने में थोड़ा समय लगता है। अभी अधिकारियों को और पुलिसकर्मियों को भी ऐसी आदत नहीं पड़ी है कि वो किस तरह से सख्ती से पेश आएँ, ईमानदारी से काम करें। योगी जी की जहाँ तक बात है, जहाँ हम अनेक सरकारों में इस ट्रेंड को देखते हैं कि पुलिस का और राजनेताओं का गठजोड़ और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इसका एक मूल वजह रहा है। लेकिन इस समय मेरी पुलिस अधिकारियों से जैसे बात होती है तो वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि जब से योगी सरकार आई है, कम से कम ऊपर का जो मंत्रालय है, जो मंत्री हैं जैसे योगी जी हैं, जो एक नेक्सस चलता था कि ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और इन सब में जो पैसा चलता था, जिसकी वजह से बेखौफ होकर के अधिकारी और नेताओं की घुड़की दे दिया करते थे और लखनऊ के चक्कर लगाते थे, ये इस समय बंद है। लेकिन जैसा कि अभी कानपुर के कांड में देखने को आया विकास दुबे वाले केस में कि किस तरह से पुलिस वालों की मिलीभगत से एक अपराधी और किस तरह से दुर्दांत बन जाता है और पुलिस कर्मियों को मारने तक की, बल्कि अधिकारियों को मारने तक की हौसला उसके अंदर है और प्लानिंग करता है। तो ये जो नेक्सस है प्लानिंग की, या फिर वो प्लानिंग तो अलग बात हो गई, लेकिन उन्होंने 7 पुलिस वालों की हत्या की है, यानी 8 पुलिस वालों की उन्होंने हत्या की है। तो 8 पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं और उसके बाद वो अभी तक फरार चलता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, फरार तो वो कहीं नहीं जा पाएगा। यूपी की एसटीएफ पूरे भारत में नंबर 1 है और आपको तुरंत ही सूचना मिलेगी कि उसको उसके अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि ये कांड हुआ ही क्यों, कि एक अपराधी की, किसी की हिम्मत हो गई कि वो पुलिस कर्मियों की हत्या तक कर दे, जबकि पुलिस को देख के बदमाश भाग जाया करते हैं। ये उसकी हिम्मत और हौसला इसलिए हुआ कि उसको ऊपर से राजनीतिक शेल्टर था कहीं ना कहीं। कोई भी पार्टी हो, मैं उस पार्टी को नहीं जानता, वो पुलिस का काम है जांच करने का, लेकिन कहीं ना कहीं संरक्षण था। उसको लगता था कि मेरी ऊपर तक पहुंच है। दूसरा, जो अधिकारी हैं, अधिकारियों की ढीला ढवाली है कि अधिकारी लोग कमरे में बैठते हैं एसी में और वो रोड पे निकलना गंवारा नहीं समझते। आम आदमी कंप्लेंट लेके जा रहा है, यहाँ तक कि एक सीओ लेवल का अधिकारी एसएसपी को कंप्लेंट कर रहा है कि थाने में मिलीभगत चल रही है अपराधी से, इस पर जांच की जाए। वो एसएसपी उस पर आंख मूंदे रखता है। तो एक जब पुलिस के अधिकारी सीओ लेवल का जो डिप्टी एसपी है उसकी जब सुनवाई नहीं हो रही है, तो ये समझिए अधिकारियों ने किस तरह से आंखें मूंद रखी हैं। और ये इनका ढर्रा पुराना चलता आ रहा है। आपको बताऊं, कोई पुलिस में यूनियन नहीं है, इसलिए पुलिसकर्मी कोई अपनी बात को कहने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन हमारी जहां तक एक बात होती है आम लोगों से, वो पुलिसकर्मियों से, हमें एक पुलिसकर्मी सड़क पे दिखाई देता है खड़ा हुआ, जो भ्रष्टाचार 150 कहीं रुपए ले रहा है। उसकी फ़ोटो क्लिप बनाई और हमने वायरल कर दी। लेकिन जो एसी कमरों में बैठे अधिकारी हैं, उन तक ना किसी के घुसने की हिम्मत है, ना कोई उनकी फ़ोटो खींच सकता है, ना उनके बारे में कोई लिख सकता है, क्योंकि ये सब मिलीभगत चलती है। और ये तो पत्रकारिता की एक बात है कि पत्रकार चैनल पर या अखबारों में जो केस सुर्खी बन गया उसमें तत्परता दिखाई जाती है, उसमें एक्शन लिया जाता है। नहीं तो आप देखिए अखबार भरे पड़े रहते हैं कि ये कांड हो गया, ये कांड हो गया। इस कांड में भी हाई प्रोफाइल, क्योंकि पुलिसकर्मियों की हत्या हुई है। अगर ये 8 पुलिसकर्मी ना मरे होते तो ये पोल पट्टी पूरी खुलती ही नहीं और इतना सख्त एक्शन लिया नहीं जाता। तो हाई प्रोफाइल केस है। इसमें देखने में जो आ रहा है पुलिस का गठजोड़, ये गठजोड़ कोई पहली बात नहीं है और ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, पूरे भारत में। आपको बताऊं, पुलिसिया एक सिस्टम है कि जब थाने का चार्ज लिया जाता है, उस थाने के चार्ज लेते और देते समय
वहाँ एक पूरी डिटेल बताई जाती है कि इस एरिया में कौन कौन अपराधी, कौन कौन वीआईपी रहते हैं। पहचान है, मेरा तो कुछ होगा ही नहीं, मैं तो पैसे दूंगा और छूट जाऊंगा। तो छोटा आदमी जो कंप्लेंट कर रहा है, एक आम आदमी, वो देखता है कि ये अपराधी की मैंने शिकायत की थी एसओ को और ये तो छूट गया, इसका तो कुछ हुआ ही नहीं। और इसलिए छोटे अपराधी को बड़ा अपराधी बनने में, गैंगस्टर बनने में ज़्यादा देर नहीं लगती अगर पुलिस की गठजोड़ हो जाए। तो इसको रोकना होगा। इसके लिए सबसे पहले नेताओं को सख्त होना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए पुलिस भर्ती होती है, पुलिस भर्ती से लेके भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है। अनेक भर्तियों में उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि कोर्ट में दखलंदाजी हुई, ऐसे ऐसे केस भी आए जिनकी पुलिस वेरिफिकेशन गलत हुई। समाजवादी पार्टी के टाइम में हमें देखने को मिला, कोर्ट ने दखलंदाजी की कोर्ट में, क्योंकि लोगों ने एप्लीकेशन डाली कि अपराधी भी पुलिस में आ गए हैं। तो इस तरह का ऊपर से नीचे तक चलता है। नेता सख्त होने पड़ेंगे और ईमानदार होने पड़ेंगे, और उनको अपना स्वार्थ त्याग कर अधिकारियों को टाइट करना पड़ेगा। अगर नेता केवल फ़ोन पे अधिकारियों को धमकाते रहेंगे कि अपराधियों को पकड़िए, और खुद वो फिर फ़ोन करेंगे कि फला आदमी तो हमारी पार्टी का है, इसको छोड़ दीजिए, तो अधिकारी क्या उसमें डिसाइड करेगा कौन किसकी पार्टी का है? किसी ना किसी पार्टी का तो कोई जुड़ा ही रहता है अपराधी। जैसे आपने विकास दुबे को देखा, ये सारी पार्टियों से जुड़ा हुआ है, ये बसपा में भी जुड़ा हुआ है, ये सपा में भी जुड़ा हुआ है। तो एक अपराधी किस पार्टी का है ये कोई पुलिस का अधिकारी कैसे जज करेगा? और इसलिए पुलिस अधिकारी कई बार दबाव में रहते हैं। ये जब तक दबाव ख़त्म नहीं होगा नेताओं का, और वो ये आज़ादी नहीं देंगे पुलिस को कि आपको फुल आज़ादी दी जाती है, आप किसी भी पार्टी का कोई बदमाश हो उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन अगर कहीं अपराधी पनपा और फिर आपके एरिया में कोई गड़बड़ी पाई गई, उसके लिए आपके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह हिदायत जब पुलिस के अधिकारियों को दी जाएगी, तब पुलिस अधिकारियों में भी दहशत होगी, और फिर वो अपने नीचे मातहत काम करने वाले कर्मचारियों को टाइट करेंगे। ये लिंक ऐसे चलेगा।